ज्ञान का दीपक गुरुवर जलाए, उठता धुआं तो ज्ञान बरसाए। और सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं सोनकर, जहां पर जैन समाज का कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे नहीं, आप लोग अपने दोनों हाथों को खोलिएगा, वो वहां दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। आप भी अच्छी कामना के साथ अपने दोनों हाथों को उठा के हल्की हल्की ताली के साथ गाइएगा। हो ज्ञान का दीपक गुरुवर जलाए। अभी जो विद्वान आपके समक्ष हैं, उनमें कोई प्राकृत के प्रकांड विद्वान हैं, कोई संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, कोई नियमित जिनवानी चैनल पर कक्षाओं को लेते हैं, कोई संस्कृत के उच्च कोटि के, कोई करणानियों के विद्वान हैं। इस तरह न्याय के, करणानियों के, संस्कृत के, प्राकृत के सभी विद्वान हमारे बीच में हैं। हम करतल ध्वनि के साथ उनकी सभी की मान वंदना करते हैं, उनके ज्ञान को प्रणाम करते हुए, उनके ज्ञान की वंदना करते हुए, दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए सभा को आगे लेकर के चलते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों के साथ तबले की चाटी। हो ज्ञान का दीपक गुरुवर जलाए, उठता धुआं तो ज्ञान बरसाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। ओढ़ के धानी संयम चादर, आए मेरे गुरुवर गाँव मेरे। ओ दुनिया जमाना झूठा फसाना, मुझे सच्ची गुरु तेरी राह लगे। शीश महलना इनको भाए, नगर नगर ये बरसाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। एक बार अपने दोनों हाथ उठा के जय हो। निष्ठा के दीप के साथ जन जन और मन मन रोशन हो, जन जन और मन मन में ज्ञान का दीपक जले। इस सद्भावना को साकार किया हमारे सरस्वती पुत्रों ने, सरस्वती के नंदनों ने। हम इस सभा को एक कदम और आगे लेकर के चलते हैं और विमोचन और चित्र अनावरण के बाद अब बारी आती है चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, और हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। इस अनमोल खजाने को जो प्राप्त कर रहा है, आचार्य भगवान इस दिव्य सिंहासन पर गौतम गंधर्व परमेष्ठी के स्थान पर विराजमान है, और निश्चित हम उस परमेष्ठी के श्री चरणों की वंदना करने के लिए सबसे पहले आवाज लगा रहे हैं श्रीमान कैलाश चंद जी, श्रीमती निर्मला देवी जी, मोहित जी, जैन परिवार नेपाल, साथ में कानपुर। आवाज लगा रहा हूं आदरणीय निर्मला दादी जी को, और साथ में सकल दिगंबर जैन, सकल जैन समाज नेपाल और नेपाल से आए हुए सभी अतिथियों को, टूरिस्ट मिनिस्टर से लेकर के दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन समाज के सभी सदस्यों को बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूं कि वे सब आदरणीय निर्मला जी के साथ आज आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन का गौरव प्राप्त करें। आचार्य भगवान के श्री चरणों की वंदना करने के लिए नेपाल से आए हुए सभी लोग, और निश्चित पूरे भारत में मात्र एक ही संत ऐसे हैं जिन्होंने अपनी चरण रस से नेपाल को भी धन्य किया है। पूरे आज भारत में जितने भी दिगंबर साधु हैं, उनमें मात्र एक ऐसे आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज जी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी चरण रथ से नेपाल की धरती को भी धन्य किया है, और आचार्य श्री का विहार नेपाल तक हुआ है। इस भारत से नेपाल तक की यात्रा को उन्होंने अपने चरण से धन्य किया है। आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन करने के लिए हमारे बीच आदरणीय दादी निर्मला जी,
साथ में आवाज लगा रहा हूं, ऐसी दो मां यहां पर बैठी हैं। बेटियों का ध्यान तो, कन्यादान तो संसार के हर घर में होता है, लेकिन बेटों का दान हर परिवार में नहीं होता। लाखों करोड़ों में से कोई एक परिवार बेटे का दान करता है। यहाँ दो माताएं हैं जिन्होंने बेटों का दान किया है। पहली माता आदरणीय मातोश्री शोभा देवी, जिन्होंने पप्पू का ध्यान किया था तो आचार्य पर पुष्पवंत सागर जी ने परम पूज्य बना दिया। और दूसरी माँ आदरणीय पन्ना माँ, जिन्होंने सुशील रेकी मास्टर का त्याग किया तो सौम्य मूर्ति पीयूष सागर जी बन करके इस सभा को बढ़ा रहे हैं। मैं दोनों माताओं को बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूं कि पाद प्रक्षालन की इस महती भूमिका में हमारे साथ आकर के धन्यता प्राप्त करें। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं श्री गुरु चरण के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार मिले। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले, एक बार दोनों हाथ खोल के सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा लो, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से घुलकर घन घोर अंधेरा भागे। वो चंदा की किरण से घुलकर घन घोर अंधेरा भागे। जहाँ धूप खिले, जहाँ छाव मिले, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। निश्चित किसी कवि ने, किसी विचारक ने लिखा है कि ये वो चरण हैं, एक पत्थर पर पड़ते हैं तो पत्थर भी अहिल्या बन जाया करता है। ये वो चरण हैं कि ये चरण यदि हम एक बार छू लें तो हमारे जीवन भी तीर्थ यात्रा बन जाया करता है। चलते हैं, इसको प्राप्त किया आदरणीय निर्मला दादी जी ने और नेपाल से आई हुई सकल समाज ने इसका सौभाग्य प्राप्त किया है। हम एक कदम और आगे चलते हुए इस सभा को आगे लेकर के चल रहे हैं और बहुत आनंद के साथ इस सभा में हम चलते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। यहां पर नगर से, उपनगर से, महानगर से, देश से और विदेश से सब लोग जिस दिव्यता को प्राप्त करने के लिए आए हैं, आज सुबह से मुझे लगभग 50 लोगों ने बोला कि भैया जी हमारा नाम लिख लो, भैया जी हमारा नाम लिख लो, भैया जी हमारा नाम लिख लो। हमको शब्दों की विनयांजलि देना है, हमको अपने शब्दों को गुरु चरणों में प्रेषित करना है। हम और क्या दे सकते हैं गुरु चरणों में? शब्दों के नजराने के रूप में हम गुरुदेव के इस स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव पर अपना शब्द गुच्छ भेंट करना चाहते हैं। तो मैं पहले से निवेदन करूं कि मैं सबकी भावनाओं को तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, पहले आपकी भावनाओं को कोटिश प्रणाम करता हूं कि आप अपनी भावनाओं के साथ संतों के श्री चरणों में अपने शब्दों को रखना चाहते हैं। और बहुत आनंद के साथ आप सबका यदि काम हो गया हो तो पहली बार, दूसरी बार और अंतिम बार मैं हार्टली रिक्वेस्ट, प्लीज। मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूं डॉक्टर पंकज जी जैन ललितपुर से, जो हमारे बीच में हैं। एक उभरता हुआ विद्वान, निश्चित विद्वत्ता भी सबके नसीब से नहीं मिलती,
जिन्होंने पिछले जन्म में मां सरस्वती की उपासना की होगी, ज्ञान का व्यवहार दूसरों के साथ किया होगा, वो ही इस ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम का भाव अपने जीवन में प्राप्त करता है। ऐसे हमारे बीच डॉक्टर पंकज जी जैन ललितपुर से हैं। बहुत सम्मान के साथ मैं आवाज लगा रहा हूं इस द्वितीय पायदान पर। इस विनयांजलि सभा के प्रमुख वक्ता के रूप में मैं आदरणीय पंकज जी को आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और अपने शब्दों के साथ इस सभा को आगे लेकर के चले। आदरणीय पंकज जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपने शब्दों की विनयांजलि प्रस्तुत करूं। इसके पहले हम सब मानस बना करके भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का मंगल ध्यान करते हैं। आप सब अपने अपने हाथ जोड़ लें। स सत्य विद्या तपसां प्रणायकः समग्रधीरुग्र कुलाम्बरं सुमान् मया सदा पार्श्वजिनः प्रणम्यते विलीन मिथ्यापथ दृष्टि विभ्रमः। कुल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री पुष्पवंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय जय जय। हमारी और आपकी चेतना के जो केंद्र हैं, हमारे ध्यान के केंद्र हैं, हमारी मानसिक वृत्तियों के केंद्र हैं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पुष्पवंत सागर जी महाराज। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। अभी चित्र का अनावरण हो रहा था। मैं विचार कर रहा था कि इस चित्र का अनावरण क्यों हो रहा है। उसी समय मेरे मानस में ये विचार उद्भूत हुआ कि चित्र उसी का अनावृत हो सकता है जिसके दोष समाप्त हो चुके हों। जिसके दोष समाप्त नहीं होते हैं उसका चित्र कभी अनावृत नहीं हो सकता है। ऐसी ही एक महान अंतर्मना अंतरात्मा हमारे मध्य विराजमान है। परम पूज्य गुरुदेव मुनिश्री प्रसन्न सागर जी महाराज, इनके चरणों में हम बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर। इनकी अंतस चेतना अंतर्मना जो उपाधि पूज्य मुनिश्री को मिली हुई है, परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से इन्हें जो तपाचार्य कहा गया है, और आज इनकी जीवन यात्रा के जो 50वां वर्ष है या गुरुदेव की जन्म जयंती का 50वां वर्ष है, इसके अपने मायने हैं, इसका अपना एक विचार है, इसकी एक अभिव्यक्ति है। मैं कुछ शब्दों के माध्यम से उस विचार को आप तक ले जा रहा हूं। जन्मदिन हम मना सकते हैं सबका, लेकिन जन्म जयंती जब हम किसी दिगंबर संत की मनाते हैं तो मेरे मन में एक विचार आता है कि 50 वर्ष पहले मुनिश्री का जन्म नहीं हुआ था। मैं तो मानता हूं कि भगवान महावीर का जन्म हुआ था, क्योंकि आज 50 वर्ष बाद हम भगवान महावीर के रूप में मुनिश्री प्रसन्न सागर जी को देखते हैं। इसका कारण है कि भगवान महावीर की तप की, त्याग की, तपस्या की विरासत अगर कोई लेकर के जा रहा है तो वो परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी लेकर के जा रहे हैं।